सर, आप हमेशा एक बात कहते हैं कि उपाय किस चिड़िया का नाम है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहेंगे हम लोग कि फिंगरप्रिंट से क्या हम अपना जो हमारा करियर है, हमारी बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, हमारी मैरिड लाइफ है, क्या हम सबको जान सकते हैं? ईच एंड एवरीथिंग, ईच कैसे? एंड एवरीथिंग। कैसे? आपको याद होगा जब हम हवन करते हैं ना, हवन जी। जी। तो हूती डालते हैं। कैसे डालते हैं? ऐसे। हम्म। ये क्लियर है ना? बिल्कुल। बिल्कुल हम्म। हाँ जी। ठीक है। हम्म। आपको मैं थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ। जी। भगवान राम जब वनवास गए, ठीक है, तो उनके गुरु उनको मिलने के लिए आए। तो गुरु दोनों भाई अपने गुरु जी के चरण दबा रहे थे, ठीक है। तो गुरु जी ने कहा भी अपने राम जी से भी जन्म मरण जश अपजश और लाभ हानि, ठीक है, सब विधि हाथ। तो भगवान राम ने पूछा अगर सब कुछ विधि हाथ है तो इंसान के हाथ में क्या है? तो उनके गुरुजी ने बोला सिर्फ कर्म, जी। उसके हाथ में सिर्फ कर्म है। तो गीता में क्या बोला श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा भी कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। जी। फल तो आपका वैसा ही आएगा जैसा आपका कर्म होगा। एक गेंद लेते हैं हम, गेंद को दीवार पे मारते हैं ऐसे घुमा के, तो घूम के कहाँ से आएगी? वापस मेरे पास। हाँ जी। तो कर्म भी वही चीज़ है। अगर मैंने अच्छा कर्म किया तो घूम के मेरे पास वापस आएगा, अगर मैंने बुरा किया तो मेरे पास घूम के वापस आएगा। बेटा कर्म तो उस बछड़े के समान है, जैसे एक बछड़ा अपनी लाख गांव में अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्म आपको ढूंढ लेता है। आप किसी भी गुफा में चले जाए, कहीं भी छुप जाए, कर्मों का फल आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। विवेकानंद जी ने कहा है कर्म की वापसी निश्चित है। उन्होंने यहाँ तक कहा है जो मैं वर्तमान जीवन जी रहा हूँ वो मेरे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का प्रतिफल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मॉडर्न ऋषि विवेकानंद जी कह रहे हैं। जी। ਹੁਣ देखिए कर्मों का फल कैसे मिलता ना। कोई भी चीज़ है, हर आदमी के पास कोई भी दुनिया में चीज़ बंदा फ्रेश नहीं ले रहा, हर चीज़ जो है बासी है। अगर आपके पास पैसा है, कोई भी चीज़ आपके जीवन में है तो वो बहुत फ्रेश नहीं है। उन सब्जी मंडी में सब्जी आती है बेटा, किसान तोड़ता है, रात को सब्जी मंडी में सब्जी आती है, सुबह बिकती है, फिर उसके बाद आपके लोगों के घरों तक पहुंचती है, तो फ्रेश कहाँ हुई वो? एक दिन तो बासी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। ठीक नहीं? तो मेरा मतलब कहने का है जैसे एक बच्चा है पूरा साल मेहनत करता है, वो उसका पास्ट हो गया, मार्च में उसने एग्जाम दिया, वो उसका प्रेजेंट हो गया जी। तो रिजल्ट कब आएगा बेटा? अप्रैल में, मई में, तो उसका फ्यूचर होगा ना। तो हर चीज़ क्या है? पास्ट बेस्ड। अगर कोई बैंक आपको लोन देता है तो आपकी परफॉर्मेंस क्या देखता है? आपकी सेल टर्नओवर क्या है, प्रॉफिट क्या है, आपकी पिछले 5 साल की बैलेंस शीट क्या कहती है, उसके बेस पे लोन मिलता है ना। अगर आपको प्रमोशन मिलती है, अगर आप जॉब करते हो तो उसमें कैसे मिलती है? आपकी परफॉर्मेंस देख। हर चीज़ तो पास्ट बेस्ड है, एवरीथिंग इज इन पास्ट, कोई भी फ्रेश नहीं है। अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो वो भी बासी खा रहे हैं, जो पैसा भी हमारे भाग्य में है तो वो पिछले पूर्व जन्म के संचित कर्मों का है।